यीशु मसीह के नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज हम एक वचन देखेंगे। योएल 2 और 25 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैंने अरब नाम का टिटियो और काजा नाम का टिटियो को मैं तेरे खेती में, तेरे फसल में मैं बेचता हूँ, क्योंकि वो क्या करेगा, तुम्हारा फसल को पूरा नाश कर देगा। तूने पूरी रात मेहनत किया था, पूरी दिन मेहनत किया था, उस उपज को मैं क्या करने वाला हूँ, नाश करने के लिए अरब नाम का टिटिया, काजा नाम का टिटिया को मैं बेचता हूँ। क्योंकि तू जिस दिन आकर देखेगा, तुम्हारे खेती में क्या नहीं मिलेगा, फसल यानी उपज को तू देख नहीं पाएगा। लेकिन तेरे मन में क्या आ जाएगा, उदास आ जाएगा। अभी परमेश्वर ये कहता है, उसके बदले में मैं 2 गुना आशीष मैं तुझे दूंगा करके परमेश्वर का वचन ये कहता है। जो टिटिया तेरे खेती की फसल को खा चुका था, खाने के लिए मैंने भेजा था, लेकिन तेरे खेती की फसल समझो 1 कुंटल होगा, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 100 कुंटल, जो कितना भी होगा, उसकी 2 गुना आशीष मैं आज तुझे देने वाला हूँ। लेकिन हमारे मन में तो बहुत उदास रहेगा, तकलीफ रहेगा, क्योंकि हम एक आशा लेके बैठे थे, इस साल मेरी खेती की फसल बहुत अच्छा होगा, मेरी आज इस साल की खेती बहुत बड़ी आशीष मैं लेकर आऊंगा। मैं अपना घर पर मैं उसके लिए एक जगह स्थान बना कर रखा था, क्योंकि मैं अपने खेती से उपज को, फसल को लाके मैं किस जगह पर रखूंगा, मेरे पास और भी जगह चाहिए करके मैंने कुछ जगह को तय किया था। उस जगह पर लाकर रखने के लिए मैंने अपनी फसल को तैयार लाकर रखने के लिए जगह में बहुत बड़ी अच्छी साफ सफाई करके रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, तेरी खेती की फसल पे बहुत अच्छा फसल हो गया करके तू अपने मन में निर्णय लेके बैठा, उस उपज को मैं खाऊंगा करके तूने एक निर्णय लेके बैठा, लेकिन उसको खाने के लिए मैं किसको भेजूंगा, अरब नाम के टिटिया और काजा नाम के टिटियों को मैं तेरे खेती में भेजूंगा। वो तेरे खेती को नाश कर देगा, ये एक दाना भी नहीं बचेगा, लेकिन तू क्या लेकर जाएगा अपना घर पर। हमारा मन में बहुत दुख और वेदना है। वैसे ही आज हम देखेंगे, आदम अब्बा को परमेश्वर ने जब बनाया था, शत्रु आके उन लोगों को बहका दिया, जा तुम वो फल खाओ, कुछ नहीं होगा, तेरे जीवन में आनंदित होगा, तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगी। इसके मन में लालच आ गया, अरे मैं परमेश्वर के जैसा मैं बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर के जैसा मैं बन जाऊंगा। इसके मन में बहुत बड़ी खुशी और आनंद आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक गुप्त बात क्यों रखा, परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं है, परमेश्वर ने मेरे से क्यों छिपाया, लेकिन ये शत्रु आके मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा, ताकि मुझे इसको क्या करना चाहिए, अभी ये फल को खाना चाहिए। लेकिन जैसे हमने फल, आदम अव्वा ने वो फल को खाया, वैसे ही आज हम अनेक लोग परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करते, स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते। हमारे मन में एक योजना है, मैं कुछ भी कर डालूंगा, क्योंकि हमारे पास कुछ अभी आमदनी आने लगा, हमारे पास कुछ आशीष आने लगा, तो हमारे मन में योजना क्या बड़ा हो जाता है, मैं चाहूं कुछ भी कर डालूंगा। अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन आज देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं, क्योंकि मुझे आशीष को मैं क्या कर पाऊं, प्राप्त कर पाऊंगा। मेरे सामने कुछ नहीं है, सब मैं सारे का सारा मैं प्राप्त कर लूंगा करके अनेक लोगों को मन में क्या है, एक निर्णय आ जाता है, एक अपने पास क्या है, सामर्थ्य है, अरे मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं हूं ना, सारे लोग डर जाएंगे। लोगों को मन की योजना अलग अलग भावना है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं चाहूं इजरायली लोग कितनी बड़ी सेना था, इजरायली लोग कितनी बड़ी सेना था, लेकिन उनके मन में क्या नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, वो लोग चाहे कुछ भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो मानते थे उनके जीवन में आशीष अलग है, जो परमेश्वर को वचन को जो नहीं मानते उनके जीवन में आशीष अलग है। परमेश्वर अनेक जगह पे न्याय पुस्तक में हम देख सकते, परमेश्वर कहता है, तुम काली डोल बजाते रहना, काली तो डोल बजाते रहना। यूसुआ से परमेश्वर ने कहा तो कुछ भी मत बोलना, 7 बार 7 दिन तुम लोग एक एक बार एक एक दिन घूमते रहना, केवल केवल मात्र परमेश्वर को धन्यवाद करना। वो लोग युद्ध करने के लिए उसको मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सारा वो दीवार, एरिको दीवार को गिरने के लिए परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया।
वैसे ही आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर की विरोध हमारे मन में योजना है तो उसको क्या करना चाहिए, हटा दो, ताकि हमारी पूरी मेहनत, साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, कोई लाभ नहीं है इसमें। हमारा क्या, हमारा पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी क्या है, वेदना उठाता है। हमारे बच्चे लोग को जीवन में खुशी नहीं मिलती है, हमारे बच्चे लोग को जीवन में आनंद नहीं मिलते। हमारा घर के अंदर हर दिन क्या हो जाएगा, मच मच झगड़ा 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 होते रहेगा। इसलिए परमेश्वर के सामने दंडवत करना सीखो। परमेश्वर तू नहीं है, तू मेरे जीवन कुछ नहीं है, तू नहीं है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, काजान नाम की टिट्टियों, अरब नाम की टिट्टियों को परमेश्वर कहां कहां से वो बोलते, कहीं को दुनिया के कोने से लेकर आके मैं तुझे भेज दूंगा तेरी मेहनत को खाने के लिए। तेरी जो तू रात दिन की मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, तेरी खेती की फसल व्यर्थ हो जाएगा। तेरी रात दिन तूने उसको पानी दिया, खत दिया, तूने कितनी मेहनत से उसके पीछे पड़ा था, इसकी में इसमें उपज आएगा, ये उपज को लेके मैं बेचूंगा, बेच कर मैं उस पैसे से मैं अपना घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, बच्चे लोग को पढ़ाई कराऊंगा करके तेरी योजना था। रात दिन तू डे नाइट काम किया करते हो, डे नाइट काम करने के बाद तुम्हारा तनख्वाह 40,000, 50,000, 1 लाख हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक योजना तुम बना के रखो। उस योजना व्यर्थ होना नहीं चाहिए, उस योजना को परमेश्वर आशीष करना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उसकी उपस्थिति में हमें बैठना चाहिए। ये प्रभु तू नहीं है, मैं नहीं है, तू नहीं है मेरे परिवार नहीं है, तू नहीं है मेरी मेहनत नहीं है, तू नहीं है मेरी कमाई में आशीष नहीं है। परमेश्वर के सम्मुख हमेशा उसकी उपस्थिति में बैठे रहो। तू परमेश्वर बोला 2 गुना आशीष मैं तुझे दूंगा। आदम अब्बा परमेश्वर की बात नहीं सुने, उसके मन में क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। मेरे बच्चे लोग मेरी बात नहीं सुनते, आज हमारा घर पर हमारे बच्चे लोग हमारे बात नहीं सुनेंगे तो हम कितनी बदुआ देते हैं, इसकी जिंदगी ऐसा ही नरक हो जाएगा। हम अपने बच्चे को शराब देते हैं, हम परमेश्वर को कैसा बोल सकते हैं। आदम अव्वा को परमेश्वर ने शराब दिए थे क्योंकि उन्होंने अच्छा काम को लोग चुने नहीं है, खराब गंदे कामों को लोग चुन लिए, इसलिए उसके मन में दुख आ गया, वेदना आ गया। आज हमारा बच्चा शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, चोरी करेगा, झगड़ा करेगा, हमारे मन में दुख नहीं आएगा, हमारे मन में वेदना नहीं आएगा। हम यही शराब देंगे, ये ऐसे ही चलते चलते मर जाए, ये रोड पे चलते समय इसको गाड़ी उड़ा देना चाहिए, ये ट्रेन में कट के मरना चाहिए, ये मुझे मेरे परिवार को क्या करता है, इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा, वेदना हो रहा करके हम मन मन में रोते, बदुआ देते। वैसे ही परमेश्वर के मन में भी वेदना था। आज कोई लौट कर आए परमेश्वर के पास, जो कोई लौट कर आते हैं उसको परमेश्वर बोलता 2 गुना आशीष दूंगा। तूने आज तक कितना खोया था, आज तक तेरे पास कितना तनख्वाह नहीं था, तूने कितनी बड़ी मेहनत किया, कितने रात दिन दौड़ता था, उसकी फल 1 गुना नहीं है, 2 गुना नहीं, मैं 100 गुना फल मैं तुझे ला कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर को हम ग्रहण करना चाहिए। यीशु मसीह को जो कोई अपना लिया तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, वेदना नहीं है। आप अजमा के देखो, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के देखो, परमेश्वर बोलता है 2 गुना आशीष मैं तुझे दूंगा। तूने आज तक कितना खोया, सारा मैं छोड़कर मैं तुझे 2 गुना, 4 गुना या 8 गुना तुम कितना खोए, सबको परमेश्वर बताए मैं तुझे आशीष दूंगा करके परमेश्वर हमसे वाणी करता है। लेकिन हम परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की आवाज सुनकर चलने वाले होना चाहिए, परमेश्वर हमें आशीष करेगा।